Good morning students. As in our previous video we have studied the topic parallels of latitudes. So today we are continuing the same chapter with the next topic, that is meridians of longitude. Did you also observe some line running from north to south on a globe? क्या आप लोगों ने जब ग्लोब को देखा तो ये नोटिस किया कि कुछ लाइंस ऐसी भी है जो ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रही हैं, तो कुछ लाइंस ऐसी भी है जो कि नॉर्थ से साउथ की ओर बढ़ रही हैं. These imaginary lines are called meridians और lines of longitude. और यही imaginary lines जो होती हैं बेटा, जो नॉर्थ से साउथ की ओर बढ़ती हैं, उन्हें meridians कहते हैं या फिर हम कह सकते हैं lines of longitude. Meridians can be drawn anywhere between 0 degree and 180 degree east or west of the prime meridian. अब बेटा देखिए, जो मेरिडियंस हैं ये हम, जैसे कि हमने बात की थी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड की, तो वो 0 से लेके कौन सी 90 डिग्री तक कहीं पर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं. वैसे ही मेरिडियन को हम 0 से लेके 180 डिग्री तक कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं. So, if they are drawn at 1 degree intervals, there will be 360 meridians of longitude. तो अगर हमने जैसे पिछले टॉपिक में देखा था, अगर हम 1 डिग्री इंटरवल पे अगर वहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास कितनी लाइंस आ रही थी लैटिट्यूड की? 180 लाइंस. सो यहाँ पर हमारे पास कितनी लाइंस आएगी बेटा? 360 मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड होंगी अगर हम 1 डिग्री इंटरवल पर ड्रॉ करें तो. अब हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. अब हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड के फीचर्स पढ़ते हैं. The meridians are all of the same length. जितनी भी मेरिडियंस है वो सब सेम लेंथ की होगी, कोई बड़ी या छोटी नहीं होगी. द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियंस इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर. जब भी जो भी मेरिडियन है बेटा, वो जब इक्वेटर पे आती है, इक्वेटर तक पहुंचती है. इक्वेटर मीन्स व्हाट? जो हमारे अर्थ को या ग्लोब को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, उस पर अगर आती है तो उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? एक दूसरे से बढ़ जाएगी. ओके. The distance between any two meridian decreases as one move away from the equator towards the pole. अब जैसे जैसे ये क्या होती जाएगी? पोल्स की तरफ जाएगी, नॉर्थ पोल या साउथ पोल तरफ जाएगी, तो इन लोगों की डिस्टेंस क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी. ठीक है, चाहे वो नॉर्थ पोल पे जाए चाहे वो साउथ पोल पे जाए. जैसे जैसे वो नीचे की ओर या ऊपर की ओर बढ़ती जाएंगी, उन लोगों की डिफरेंस जो होगी, डिस्टेंस जो होगा, वो क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा. ठीक है. द मेरिडियन स्कर्ट द पैरेलल्स ऑफ एट राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री. और ये जो मेरिडियंस है ये कितने एंगल पे कट करती हैं? 90 डिग्री पर. ओके. मेरिडियंस हेल्प टू मेजर डिस्टेंस इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. ये जो मेरिडियंस है ये हमें हेल्प करती है डिस्टेंस को मेजर करने में, ईस्ट या वेस्ट का. The prime meridian is 0 degree longitude. It divides the earth into 2 hemispheres, the eastern and the western. और ये जो मेरिडियन है बेटा, ये डिवाइड करती है अर्थ को 2 पार्ट्स में, 2 हिस्सों में, 2 हेमिस्फीयर में, जो कि है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर. ओके. जैसे इक्वेटर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, वैसे ही ये मेरिडियन जो है बेटा, प्राइम मेरिडियन, ये अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, ईस्टर्न में और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में. द मेरिडियंस टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन are marked as E, while the meridians to the west of it are marked as W. जो भी मेरिडियन ईस्ट साइड पे आएगी, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आएगी, उसे हम E से मार्क करेंगे, और जो भी वेस्टर्न में जाएगी, उसे W से, और जो ईस्टर्न में जाएगी वो क्या करेगी बेटा? E से मार्क होगी. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जितनी भी मेरिडियंस वेस्ट साइड में है वो किससे मार्क है? W से. जितनी भी ईस्ट की साइड जा रही हैं उसे हमने किससे डिनोट किया है बेटा? ई से. ओके.
The 180-degree east and the 180-degree west meridian lie on the same line halfway around the world from the meridian. So बेटा जो 180 डिग्री ईस्ट का है और 180 डिग्री वेस्ट की जो मेरिडियन है बेटा वो एक सेम लाइन पे लाई करती है. ओके, नाउ locating places. The parallels and the meridians intersect each other at right angle to form a network of lines. ये जो parallels है और जो meridians है बेटा, parallels means what? ये सारी लाइंस जो कि सर्कुलर दिख रही है, जो कि हमारे ग्लोब में ऐसे सर्कुलर लाइंस दिखती हैं ऊपर जाते हुए, जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड में. और ये क्या है? मेरिडियंस, जो कि नॉर्थ पोल साउथ पोल पे जाती हैं और ये ईस्ट से वेस्ट की ओर जाती हैं. ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब एक दूसरे को काटती हैं, जो कि इस पिक्चर में दिया हुआ है, तो वो राइट एंगल पे काटती हैं. ठीक है, 90 डिग्री पे. दिस नेटवर्क आर कॉल्ड ग्रिड. और इन्हीं सबको, यही जो नेटवर्क है, इनको क्या कहते हैं बेटा? ग्रिड कहते हैं. द ग्रिड हेल्प अस टू लोकेट प्लेस ऑन अ ग्लोब. अब ये ग्रिड क्या मदद करती है बेटा? ये ग्रिड हमें हेल्प करता है कि हमें ग्लोब पे अगर कोई सी भी प्लेस लोकेट करनी है, ठीक है, दर्शानी है, शो करनी है, तो हम किसकी मदद से करते हैं बेटा? ग्रिड की मदद से. ओके, यू नीड टू नो द वैल्यू ऑफ बोथ इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. द पॉइंट at which the latitude and longitude cross each other is the location of the place. अब आपको अगर इसके बारे में समझना है बेटा, ग्लोब के बारे में समझना है, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा लैटिट्यूड्स के बारे में भी, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में भी, जो कि हमने पिछले दोनों टॉपिक्स में समझा है कि ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स होती है और ये मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड होती है. ओके, और ये दोनों किस काम आती है? जब ये दोनों इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, तो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं. और ये ग्रिड मतलब क्या? किसी भी ग्लोब पर किसी भी प्लेस को हमें अगर पता करना है, किसी भी प्लेस की लोकेशन, तो हमें ये ग्रिड से पता हो जाती है. अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कैसे. द लैटिट्यूड ऑफ चेन्नई इज 13 डिग्री नॉर्थ. इट्स लॉन्गिट्यूड इज 80 डिग्री ईस्ट. The point where the lines are passing through 13 degree north and the 80 degree east meet each other gives the location of the Chennai. तो बेटा जहाँ पर भी अगर हम बात करते हैं चेन्नई की जो लैटिट्यूड है वो 13 डिग्री नॉर्थ में है, ठीक है, ऊपर की साइड बनी हुई है, और जो लॉन्गिट्यूड है वो 80 डिग्री ईस्ट की ओर बनी हुई है. और जहाँ पर भी सपोज ये 13 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है, और ये जो है वह 80 डिग्री ईस्ट की ओर बनी हुई है, तो ये पॉइंट जहाँ पर ये क्या हो रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, जहाँ पर ये कट कर रही है, वही जो पॉइंट है वही क्या है? लोकेशन है हमारी चेन्नई का. ओके, देयरफॉर the latitudes and longitudes help us in finding the location of a place. तो हम कह सकते हैं latitudes and longitudes हमें help करती है location find करने में किसी भी place का. Okay, so students, we have completed this chapter's explanation. So we will meet with our next chapter in our next video. Till then, thank you so much. Have a nice day.